मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव द्वारा भगवा रंग को जंग से जोड़कर उनके खिलाफ दिए गए बयान पर जोरदार हमला बोला है। रविवार शाम महादेव झारखंडी में शहर विधानसभा क्षेत्र की चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने डिंपल यादव का नाम लिए बिना सपा की तरफ से आए इस बयान को सृष्टि, सनातन संस्कृति और संत परंपरा का अपमान बताया और कहा, मुझे गर्व है कि मैं भगवाधारी हूँ। योगी के इस हुंकार को जनसभा में प्रचुर जनसमर्थन मिला और भीड़ से समवेत आवाज गूंजी कि हम भी भगवाधारी हैं। जनसभा में काफी देर तक मैं भी भगवाधारी, हम भी भगवाधारी का नारा गूंजता रहा। सीएम योगी ने कहा कि हर गोरखपुर वासी और प्रदेशवासी को गर्व से कहना चाहिए कि हम भी भगवाधारी हैं। भगवा रंग सृष्टि की ऊर्जा का रंग है। भगवान सूर्य और सूर्योदय की किरणों का रंग भी यही है। ऊर्जा देने वाली अग्नि का रंग भी भगवा ही है। यही नहीं, वैश्विक मंच से गर्व से कहो हम हिंदू हैं का उद्घोष करने वाले स्वामी विवेकानंद भी भगवाधारी ही थे। यही हमारी पहचान है। योगी ने जैसे ही यह कहा कि मुझे गर्व है, मैं भगवाधारी हूँ, जनसमूह बार बार यह नारा लगाने लगी कि हम भी भगवाधारी हैं। उन्होंने कहा कि भगवा रंग पर कटाक्ष करने वाले लोगों को संस्कार उनके बयानों से पता चलता है। संगत का काफी असर होता है, जैसी संगत होगी वैसे ही विचार होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीसरे चरण में ही चुनाव परिणाम का रुझान मिलते ही विपक्ष के नेताओं ने विदेश के टिकट बुक कराने शुरू कर दिए। 4.5 साल तक घरों में दुबके ये लोग चुनाव की घोषणा होते ही बाहर निकलकर जनता को धमकी देने लगे। मुझे एक कार्यकर्ता से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना में पलायन कराने वाले अपराधियों से धमकी मिलने की जानकारी मिली थी। मैं खुद वहां गया और यह बोला कि धमकी देने वाले की गर्मी 10 मार्च के बाद शांत कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज 5वें चरण का मतदान समाप्त होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से काफी आगे निकल चुकी है। अब हम 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हैं। इसके लिए जरूरी है कि गोरखपुर की सभी 9 सीटों पर प्रचंड जीत दर्ज की जाए। जनसभा में पूरी तरह आश्वस्त भाव से मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि गोरखपुर में क्या चुनाव परिणाम आएगा। आप सबने 5 बार मुझे लगातार सांसद चुना है। जनहित के मुद्दों पर आप सभी मेरे संघर्ष के साथ ही रहे हैं। मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद आपको किसी भी समस्या या विकास कार्य को लेकर कुछ कहना नहीं पड़ा। स्वतः स्फूर्त ढंग से विकास कार्यों की श्रृंखला खड़ी होती चली गई। इस दौरान उन्होंने प्रसिद्ध झारखंडी मंदिर के प्रति शीश नवाते हुए कहा कि परसों शिवरात्रि है, भीड़ अधिक होती है, आपको असुविधा ना हो इसलिए मैं आज ही देवाधिदेव महादेव का जलाभिषेक व दर्शन पूजन करने चला आया। इस अवसर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि गोरखपुर के लोगों का सौभाग्य है कि उनके पास योगी आदित्यनाथ हैं। एक बार फिर वह मुख्यमंत्री बनेंगे तो यहाँ के हर नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जनसभा में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद तेजस्वी सूर्या, अलवर के सांसद महंत बालकनाथ, गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ल, महापौर सीताराम जायसवाल, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, पूर्व महापौर श्रीमती अंजू चौधरी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ये पहली सभा है। अपना निजी इस गीत के जरिए अपने निजी यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूँ। कर दो शाम कृपा कर दो, मथुरा में बात करे भगवान जिनका, हम भगवान
गाड़ी को पापा जी चलाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राष्ट्रवादी है वो योगी जी को ही सपोर्ट करेंगे, पहले भी किया था और आने वाले समय में महिलाओं से मेरा निवेदन है जो कुर्सी पर खड़े हैं अपने स्थान पर बैठ जाएं, जो दाहिने साइड में ताली बजा करके स्वागत करिए। हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर नीलेश शर्मा जी आ गए हैं। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे पूछिए जो व्यापारी अपनी गाड़ी कमाई का 50% अपने को सुरक्षित करने पर खर्च कर देता था गुंडा टैक्स के रूप में, 2017 के बाद अब कोई टैक्स गोरखपुर या उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं लगा। वंदे वंदे एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम। उन योजनाओं को उन्होंने लागू किया, जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा लाभ हमारी बहनों को मिला है, चाहे वो गैस डिस्ट्रीब्यूशन का हो, चाहे वो बिजली का हो। करेगा ओसोर नगर निगम में नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। एक घोषणा है, देखना है कि हमारे लोग कौन कौन से लोग मतदान के प्रति जागरूक हैं। इस तरह के आग्रह करने के लिए मैं आया हूं कि आप लोग भारी संख्या में मुख्यमंत्री को जिलाइए और काम के आधार पर, नाम के आधार पर नहीं। मैं गोरखपुर का विकास, और एक बात मैं बता रहा हूं, गोरखपुर में 5-5 महापौर आए, 20 साल तक प्रयास किया, लेकिन सदन भवन नहीं बना। 122 साल पुराना सदन भवन अगर बना तो मुख्यमंत्री जी जब गोरखपुर के महाराज जी मुख्यमंत्री बने तो 25 करोड़ रुपया दे करके आज सदन भवन यहाँ की जनता की सेवा में उपस्थित है, जिसका लोकार्पण भी मुख्यमंत्री जी कर चुके। मैं पुनः आग्रह करता हूँ, वक्ता हमारे बहुत है, हमारे जनप्रतिनिधि है, आगे बात करेंगे। आप लोग सभी लोग 3 तारीख को भारी संख्या में मतदान करेंगे। जय श्री राम। हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका है। आज हमारे बीच में भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। हम सभी के बीच योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आप सभी से निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से पूज्य महाराज जी का स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। श्री तेजस्वी सूर्या जी एवं युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष प्रणव द्विवेदी जी उपस्थित पूज्य महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता। युवा मोर्चा श्री तेजस्वी शर्मा सूर्या जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, श्री प्रणव द्विवेदी जी, इस क्षेत्र के कर्मठ और योग्य विधायक डॉक्टर करता हमारे नेता श्री योगी आदित्यनाथ जी आपके बीच से प्रत्याशी हैं। मैं बहुत देर बात न करके केवल इतना कहूंगा
कि मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष था और गोरखपुर मुझे अक्सर आना जाना होता था। उसके बाद कई बार जब मैं आया, सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क पता नहीं चलता था। गोरखपुर की भगवान गोरखनाथ जी का दर्शन करने के बाद अगर यहाँ पर जाओ तो रात में ठहरना होता था तो बड़े बड़े मच्छर काटा करते थे। नालियों में पानी और कीचड़, सीवर बह रहा है, बिजली नहीं है, ये विशेषता वाला गोरखपुर कहलाया करता था। बदल दी है यहाँ की दशा और दिशा। आज गोरखपुर में कोई आता है तो चौड़ी चौड़ी सड़कें, जलती हुई बिजली और साथ में हर घर में, हर गांव में पहुंचती हुई बिजली। अगर अस्पतालों में देखें तो एम्स एशिया का सबसे बड़ा कारखाना अगर खाद का कहे, विद्यालय और डिग्री कॉलेज हो गए, सबको कराने के पीछे अगर किसी की नीति और नियति थी तो आपके प्रत्याशी की नियति थी, आपके भावी मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री का परिश्रम था। आज प्रदेश में बदला हुआ है। आज ये सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, कांग्रेस, एमआईएम चारों तरफ से प्रहार कर रहे हैं। इनके दल अलग हैं, इनके चिन्ह अलग हैं, दिल एक है, मंतव्य एक है। इन प्रकार अगर कुछ हो सके तो किसी तरीके से योगी जी, किसी तरीके से मोदी जी न आने पाए, यही व्यवहार लेकर आज वो चल रहे हैं। इसलिए गोरखपुर की जनता का और खास तौर से शहर की जनता का कर्तव्य बनता है कि इन सबको जवाब देने का यही उचित समय है कि चैतन्य भाव से चलो विजयी मुद्रा में निकलकर रिकॉर्ड तोड़ मतों से यहाँ पर विजय हो, सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाए तो यहाँ का जो शंखनाद है यह उत्तर प्रदेश में नहीं 2024 के चुनाव का शंखनाद होगा कि मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुनकर जो आप यहाँ से भेजेंगे वही संदेश पूरे देश और प्रदेश में जाएगा। इसलिए आप सबको मैं कहने के लिए आया हूँ, ये जातिवाद के बंधन में, ये संप्रदायवाद के बंधन में, ये क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बंधन में आज विपक्ष के द्वारा आज झूठी घोषणाएं करके भ्रमित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। और आप सबको उस सबसे सतर्क रहते हुए एक निश्चित मत का प्रयोग करते हुए आपको रिकॉर्ड यहाँ से बनाना है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ और केवल इतनी बात कहूंगा कि मैं लखनऊ का महापौर रहा और लखनऊ में मेरा सौभाग्य था कि पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी कई बार सांसद बने, जैसे महाराज जी यहाँ के सांसद बने। आज यहाँ की लीड लेकर जाने वाला है, यही संदेश लेकर हम सब लोग जाएंगे। मेरे साथ में आप जोर से ये अगड़ा, ये पिछड़ा, ये अनुसूचित, ये दलित, मोदी जी का सपना पूरा होगा। अगर पूरा होगा तो जोर से बोलो भारत माता की। मैं यहाँ पर आप गोरखपुर में हमारे तमाम अतिथि आए हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेंगलुरु से सांसद श्री तेजस्वी सूर्या जी हैं, अलवर से सांसद महंत बालकनाथ योगी जी हैं, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी हैं, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी हैं, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी हैं, युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री प्रांशु दत्त द्विवेदी जी हैं, टीके मंत्री ओम प्रकाश शर्मा जी, विवेकानंद वर्मा जी, ऋषि मोहन वर्मा जी, राहुल श्रीवास्तव जी, राकेश सिंह पहलवान जी और अंजू चौधरी जी और अन्य तमाम गणमान्य यहाँ मंच पर है। आज चूंकि परसों शिवरात्रि है तो मैंने ये सोचा कि मैं आज महादेव झारखंडी में दर्शन करने चला जाऊं। इतने बड़े पैमाने पर है, मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद देता हूं। देखिए, मैं जानता हूं कि चुनाव में आप क्या फैसला
फैसला लेने जा रहे हैं। मैं केवल एक बात कहने के लिए आया हूँ। यहाँ मंच पे हमारे जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी भी हैं और महाराष्ट्र प्रदेश के महामंत्री चंद्रशेखर बावन कोड़े जी भी यहाँ पर मौजूद है। अपने सभी अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। ये तो गोरखपुरी नहीं, पूरा देश और पूरी दुनिया जानता है गोरखपुर क्या फैसला करने जा रहा है। क्यों? आपने मुझे 5 बार सांसद चुना है ना, और सांसद रहते हुए आपके लिए हम लोग यहाँ आंदोलन करते थे। मुझे पार्टी ने प्रधानमंत्री के लिए मुख्यमंत्री बनाया तो विकास के किसी कार्य के लिए आपको बोलना पड़ा। सभी काम स्वतः स्फूर्त भाव के साथ हो रहे हैं, उसकी बोलने की आवश्यकता भी नहीं। मैं केवल एक बात को लेकर के आया हूं। मेरे मन में विचार आया कि मैं कल शाम को जाकर के महादेव झारखंडी में देवादिदेव महादेव का दर्शन करूं, जलाभिषेक करूं। शिवरात्रि के दिन काफी भीड़ होगी, लोगों को परेशानी न हो। एक बात मुझे अटकी, बहुत खटकी है। कल आपने समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों के बयान सुने होंगे और वह बयान सृष्टि का भी अपमान है, सनातन धर्म का भी अपमान है, भारत के संत समाज का भी अपमान है। उन्होंने क्या कहा, यानी भगवा को उन्होंने जंग के साथ जोड़ा है। लेकिन हाँ, मैं कह सकता हूं मैं भगवाधारी हूं। और मुझे लगता है हर गोरखपुर वासी को कहना चाहिए कि हम भी भगवाधारी हैं, है ना? हर प्रदेशवासी कहेगा हम भगवाधारी हैं, और इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये भगवा सृष्टि की ऊर्जा का रंग है, उसका कलर है। सूर्योदय जब होता है ना, तो सूर्य की किरणें और भगवान सूर्य का कलर भी भगवा ही होता है। जो अपनी हम सबकी ऊर्जा का कारण है, उसका रंग भी भगवा ही है। और यही नहीं भाइयों बहनों, वैश्विक मंच पर स्वामी विवेकानंद ने बात कही थी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कहा था ना, उनका बाना कुछ और था क्या? उनका बाना भगवा ही था। क्या था? आप भी बोलो, मैं भगवाधारी हूं, हम भी भगवाधारी हैं। मैं भगवाधारी हूं, हम भी भगवाधारी हैं, क्योंकि ये हमारी पहचान है। पहचान है ना? और भाइयों बहनों, यही अंतर होता है, यही फर्क है। संगत का कुछ संस्कार होता है, संगत का असर होता है। देखिए, इसमें ज्यादातर लोग आज के चुनाव परिणाम के बाद, जो आज के चुनाव 5वें चरण का चुनाव के बाद बहुत सारे लोगों ने तो अभी से अपना रास्ता निकालना प्रारंभ कर दिया होगा। तीसरे चरण में मैं एक दिन देख रहा था, तीसरा चरण का चुनाव हुआ था, तो विपक्षी दलों के तमाम नेताओं ने चुनाव के बाद जो रुझान देखा जनता का, माताओं का, बहनों का, नौजवानों का, व्यापारियों का, समाज के अलग अलग तबके का, तो उन्होंने विदेश की टिकट बुक करानी शुरू कर दी। किसी ने 10, किसी ने 11। तो मैंने पूछा, मैंने कहा आखिर ये क्यों हो रहा है? सारे सब लोग अभी से, क्योंकि 4.5 वर्षों में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो 4.5 वर्षों तक दुबके हुए, छुपे हुए। इलेक्शन की घोषणा होते
वे जैसे ही इलेक्शन की घोषणा हुई वे बाहर निकले और फिर से धमकी देने लगे। तो मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में था, कल 21 दिन के बाद मैं गोरखपुर आया था, क्योंकि आप ही ने मुझे कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर 402 सीटों पर आप प्रचार करिए, गोरखपुर की जनता गोरखपुर की चुनाव स्वयं संभालेगी। तो मैं जब प्रचार में था तो वहां पर मुझे एक कार्यकर्ता ने कहा, उसने कहा तुझे किराना के प्लान के लिए जिम्मेदार अपराधी धमकी दे रहे हैं। मैंने बात सुनी, मैं मंच पे गया, मुझे लगा नहीं कार्यकर्ता ने कोई बात तो कही, तो मुझे बोलना पड़ा था कि गर्मी है, 10 मार्च के बाद शांत हो जाएगी। इस समय ये सब भयभीत है। अब 5वें चरण के मतदान के बाद जो हमारे डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने कहा कि रुझान को बताते हैं कि 5वें चरण में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से काफी आगे बढ़ चुकी है। अब तो हम लोगों को जो करना है वह फिर एक बार 300 पार, फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करना है। लेकिन 300 पार का लक्ष्य कब होगा? जब शानदार तरीके से होना चाहिए। शानदार तरीके से कैसे? प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हर एक सीट पर जीते। गोरखपुर की 9 की 9 सीटों पर सभी सहमत हैं, लेकिन उसकी पहली शर्त है चुनाव के दिन पहले मतदान। आप सबको शिवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की।